दोस्तों, क्या आपकी एसीएल की चोट को काफ़ी सारा टाइम हो चुका है और अब आप सोच रहे हैं कि कहीं मेरे आर्थराइटिस तो नहीं हो जाएगी, या कितने दिन तक मैं एसीएल की सर्जरी को लेट कर सकता हूं और कितने दिन में आर्थराइटिस का डर रहता है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नमस्ते दोस्तों। ये तो आप जानते ही हैं कि एसीएल हमारे घुटने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिगामेंट है। हमारे घुटने में ये बैलेंस का काम करता है। ऊंची नीची ज़मीन पर जब हम चलते हैं तो ये सपोर्ट करने का काम करता है। जब हम तेज़ भाग रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो ये पैर को घूमने से बचाता है। इस प्रकार से इस लिगामेंट का काम एक तरह से हमारे शरीर को, हमारे घुटने को, उसकी कार्टिलेज को, मेनिस्कस को प्रोटेक्ट करने का रहता है। कभी कभी जब एसीएल की चोट लग जाती है तो छोटे सेंटर्स पर तो इस चीज़ का पता ही नहीं चलता। पेशेंट को दर्द होता है, 2-3 दिन, 4 दिन, 1-2 महीना दर्द रहता है, उसके बाद वो खुद ही चलना शुरू कर देता है। अगर वो जाता भी है, कहीं एक्सरे कराता है, तो एक्सरे में कुछ आता नहीं है और उसकी वजह से पेशेंट सोचता है कि ऐसी ही कोई छोटी मोटी मोच लगी होगी और उसकी वजह से दर्द हुआ होगा और अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, और धीरे धीरे अपना रूटीन काम स्टार्ट कर देता है। कई कई लोग तो दोबारा से फुटबॉल, हॉकी खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं। उनमें उनको दिक्कत तो होती है, लेकिन किसी तरह अपनी मसल्स को एडजस्ट करके, अपने गेम को थोड़ा बहुत कम करके, अपना किसी प्रकार से जुगाड़ करके वो अपना काम करते रहते हैं। लेकिन समय समय पे 1-2 महीने में कभी ना कभी उनके घुटने में कभी ना कभी कोई झटका तो लगता ही रहता है, जिसमें उनको 6-7 दिन आराम करना पड़ता है। फिर बर्फ़ बर्फ़ की सिकाई कर लेते हैं और आराम करने लग जाते हैं। ऐसे गुजरते गुजरते 4-5 महीने, 1-2 साल गुजर जाता है। फिर किसी दिन जोर से झटका लगता है और मेनिस्कस फट जाता है। दोस्तों, जहाँ एसीएल की चोट में दर्द कम होता है, वहीं मेनिस्कस की चोट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। फिर पेशेंट जाके एमआरआई कराता है तो उसके एमआरआई पे लिखा आता है कि कंप्लीट एसीएल टीयर है, साथ में बकेट हैंडल मेनिस्कस टीयर हो गया है। अब पेशेंट को डॉक्टर्स के ढूंढने की सर्च चालू करता है। अपने पेरीफेरी में डॉक्टर्स को दिखाता है तो उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती। वो कहते हैं कि हम आपको दिल्ली से, बॉम्बे से, अहमदाबाद से डॉक्टर्स बुला के करवा लेंगे, लेकिन पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और समय गुजरता जाता है और इसके साथ उसके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों, कितना टाइम है जब तक कि आप सेफली एसीएल को लेट कर सकते हैं? दोस्तों, मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने अगर आप एसीएल को लेट करते हैं तो कोई खास नुकसान नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि महीने 1.5 महीने में एक बार पैर घूमता है तो उस वक्त मेनिस्कस की चोट लग सकती है। अगर मेनिस्कस का टीयर हो गया और एसीएल भी टीयर हो गया और उसके बाद भी आप लगातार स्पोर्ट्स खेलना, रनिंग, स्पोर्ट्स चालू रखते हैं, तो फिर तेज़ गति से आर्थराइटिस होने लगती है। जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 6,000 केसेस जो मैंने देखे हैं, मैंने देखा है कि अगर एसीएल की चोट को 4 या 5 साल हो जाए तो उसके बाद आर्थराइटिस के लक्षण दिखने लगते हैं। घुटने में पेशेंट को 24 घंटे दर्द बना रहता है। अगर वो एसीएल की सर्जरी करा ले तो उसके बाद भी उसको रिकवरी काफ़ी स्लो हो जाती है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब भी आपको एसीएल की चोट लगती है, 1 या 2 महीने अगर घर में कोई शादी है या कोई आपका अर्जेंट काम है या आप कोरोना की वजह से नहीं करा पा रहे, तो 1-2 महीने लेट करना तो कोई नुकसानदायक नहीं है। इस 1-2 महीने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि पैर पे नी ब्रेस्ट लगा रहे, आप कोई झटके वाला काम ना करें, आप तेज़ चलने की कोशिश ना करें, स्पोर्ट्स, फिटनेस या कोई आपकी कोई ट्रेनिंग है फिजिकल तो वो करने की कोशिश ना करें, और जल्द से जल्द अपने एसीएल की सर्जरी को करवा लें। अगर आपकी सर्जरी 5 से 6 साल लेट हो जाती है तो घुटने में जो शॉक एब्जॉर्बर मेनिस्कस है वो और घुटने की आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों को ही डैमेज पहुंचता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 6-7 साल के बाद आप एसीएल नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हो, लेकिन उस वक्त डॉक्टर्स आपको ये बात समझाते हैं कि जो घुटने की कार्टिलेज को डैमेज हो चुका है उसे अपन रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त भी एसीएल कराने का एक फ़ायदा तो होता ही है कि आगे आने वाले डैमेज से आप बच जाते हो। यानी आपके हल्का फुल्का घुटनों में दर्द तो रहेगा, लेकिन फ्यूचर में और आर्थराइटिस नहीं होगी। दोस्तों, कभी कभी मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके बहुत ही ज़्यादा आर्थराइटिस हो चुकी होती है और उसके साथ एसीएल करना होता है। ऐसे में हम पेशेंट को समझाते हैं कि पहले आप एसीएल करवाइए और उसके कुछ समय पश्चात एक और सर्जरी होती है जिसे कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टोटमी, यानी एचटीओ। तो जिन लोगों को एसीएल की वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, 7-8 साल, 9 साल तक वो एसीएल सर्जरी नहीं कराते, तो उसके पश्चात उनको एचटीओ ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। दोनों ऑपरेशन यानी कि एसीएल और एचटीओ एक साथ भी किए जा सकते हैं और कुछ समय के बाद भी किए जा सकते हैं। ये आपके डॉक्टर की कैपेबिलिटी पे और आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर मैं इसे 2 स्टेज में ही करना पसंद करता हूँ। एसीएल के बाद होने वाला एचटीओ ऑपरेशन क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह का घुटने का कार्टिलेज को दोबारा से जीवन देने का ऑपरेशन है। इससे कुछ कार्टिलेज दोबारा से अपन रिक्रिएट कर सकते हैं।
तो दोस्तों, जिन लोगों को काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मैंने एसीएल सर्जरी करवा ली है, तो क्या मुझे अभी भी आर्थराइटिस हो सकती है? तो नहीं दोस्तों, एक बार एसीएल सर्जरी हो जाने के बाद पैर का जो लचक खाना है, पैर का जो घूमना है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ बंद होता जाता है। हो सकता है महीने 2 महीने में कभी कभी आपको ऐसी फीलिंग आए, लेकिन फिर भी घुटना उतना नहीं घूमता जैसा कि एसीएल के बिना घूमता था। और विद इन 3 4 5 6 मंथ्स तो आपकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो ही जाती है। तो एक बार अगर आप एसीएल की सर्जरी करवा लेते हैं तो फिर आगे आके आर्थराइटिस का खतरा ख़त्म हो जाता है। तो घुटने में एसीएल का एक फ़ायदा ये भी है कि ये घुटने में आगे चल के आपको होने वाले नी रिप्लेसमेंट से बचाता है। आपको भी इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है और आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और मैं आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये उपयोगी जानकारी पहुँच सके। इससे आप उनकी चिंता को भी कम कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।